उठो अभी, बगीचे में जाओ। अभी इस वक्त चाय रखो और जाओ। पाइप उठाओ, नल खोलो और बस एक पल के लिए रुको। देखो अपने हाथ को, पानी की धार निकल रही है, सुबह की ठंडी हवा है, टमाटर के पौधे हरे भरे खड़े हैं, सब कुछ सही लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। पर यही सबसे बड़ी गलती है। इस वक्त जब तुम ये पानी डाल रहे हो, जड़ों के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें दिखता नहीं। ऊपर से पौधा हरा है, तना मजबूत है, पत्तियां चमकती हैं, लेकिन जमीन के नीचे जहां असली जिंदगी होती है, वहां एक खामोश तबाही शुरू हो चुकी है। और ये तबाही तुमने शुरू की है, उसी पाइप से, उसी सुबह की देखभाल से जो तुमने अपने माँ बाप से सीखी थी। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना प्यार तुम अपने पौधों को दे रहे हो, वही प्यार उन्हें धीरे धीरे मार रहा है। और अगस्त में जब फल पकने का वक्त आएगा, टमाटर छोटे होंगे, फीके होंगे या झड़ जाएंगे, और तुम समझ नहीं पाओगे क्यों। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो कोई कीटनाशक की दुकान वाला कभी नहीं बताएगा। वो बात जो 50 साल से एक बंद फाइल में पड़ी थी, और जो आज, सिर्फ आज, तुम्हारे काम आ सकती है। तुम गलत नहीं हो, तुम बस वही कर रहे हो जो सबने किया। पड़ोसी ने, पिताजी ने, खेत में काम करने वाले बुजुर्ग ने। हर सुबह पानी देना, ये तो बचपन से सुना है, देखा है, सीखा है। जब सूरज चढ़ता है तो पौधे को पानी चाहिए, यही तो सब कहते हैं। पर इस सबने कहा के पीछे एक ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालती रहती है, साल दर साल, मौसम दर मौसम। कीटनाशक, फफूंदनाशक, खाद, टॉनिक, एक के बाद एक। और तुम खरीदते हो क्योंकि फसल फिर भी सही नहीं होती, और दुकानदार कहता है, ये लो, अब ठीक हो जाएगा, अगली बार फिर कुछ और लो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था का जाल है जो नहीं चाहती कि तुम सच जानो, क्योंकि सच जानने के बाद तुम खरीदना बंद कर दोगे। और एक सवाल है जो इस सब के बीच में उठता है, अगर यह जानकारी थी, अगर किसी ने इसे खोजा था, तो तुम्हें किसने छुपाया? कौन नहीं चाहता था कि तुम ये जानो? इसका जवाब आगे है, और ये जवाब तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। आज का ये वीडियो एक ही बात के बारे में है, सुबह का पानी क्यों तुम्हारे टमाटर को बर्बाद कर रहा है, और कौन सा तरीका असल में काम करता है। पर पहले एक जरूरी बात, एक ऐसी गलती है जो बहुत अनुभवी लोग भी करते हैं, जो लोग सब कुछ बदल चुके हैं, नया तरीका अपना चुके हैं, फिर भी अगस्त में एक दिन बगीचे में जाते हैं और देखते हैं कि टमाटर के फूल झड़ रहे हैं। एक दो नहीं, सब 3 दिन में, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कीड़े के, बस झड़ रहे हैं। और वो खड़े हैं बगीचे में, समझ नहीं आता क्यों। ये गलती दिखती बिल्कुल सही है, ऐसी जैसे तुम पौधे की देखभाल कर रहे हो, इसीलिए कोई नहीं पकड़ता इसे। उस गलती के बारे में आगे बताऊंगा, अंत तक रहो। अब बात करते हैं पैसे की। एक मौसम में एक आम बगीचे वाला कितना खर्च करता है, हिसाब लगाओ मेरे साथ। फफूंदनाशक, यानी वो नीली हरी दवाई जो जड़ की सड़न और पत्तियों के धब्बों के लिए लेते हो, एक मौसम में कम से कम 2-3 बार, हर बार लगभग 200 से 300 रुपए। ये दवाई तुम इसलिए खरीदते हो क्योंकि जड़ें कमजोर हो गई हैं, और जड़ें कमजोर हुई हैं गलत पानी देने से। ये इलाज नहीं है, ये उस बीमारी का किराया है जो तुमने खुद बनाई है। वृद्धि उत्प्रेरक, जड़ों को मजबूत करने वाला टॉनिक, 150 से 200 रुपए की बोतल, महीने में एक बार। क्यों चाहिए? क्योंकि जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं, गहरी नहीं जाती, और यह होता है गलत पानी देने की आदत से। कीटनाशक, पत्ती खाने वाले कीड़े, सफेद मक्खी, माहू, 100 से 150 रुपए। और फिर से यही, पौधा कमजोर है इसलिए कीड़े आते हैं। कमजोरी की जड़ क्या है तुम जानते हो? घुलनशील खाद, क्योंकि पौधा खाना खुद नहीं खींच पाता, 200 रुपए के करीब। अब जोड़ो, एक मौसम में 800 से 1000 रुपए, सिर्फ इसलिए कि एक चीज गलत है। और अगले मौसम में फिर यही, क्योंकि असली समस्या तुमने नहीं सुलझाई, सिर्फ लक्षण दबाया। अब जैविक रास्ता, वही नतीजा, सिर्फ 50 से 60 रुपए एक बार, बिना दोबारा खरीदारी के। क्या तुमने गिना कितने मौसम यही होता आया है? ये सवाल अपने आप से पूछो। और फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये जानकारी इतनी सस्ती और इतनी सरल है, तो किसी ने बताई क्यों नहीं? न दुकानदार ने, न कृषि विभाग ने, न किसी पत्रिका ने, कोई नहीं बोला। क्यों? इसका जवाब है,
और यह जवाब तुम्हें अंदर तक हिला देगा। सन 1968 की बात है। लखनऊ के पास मलिहाबाद तहसील में एक कृषि प्रयोग केंद्र था, छोटा सा सरकारी। वहां एक आदमी काम करता था, राम किशन वर्मा। उम्र 35 साल, कृषि में डिप्लोमा, 8 साल का अनुभव। वो बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, वो एक सादा आदमी था जो खेत में काम करने वालों की तकलीफें समझता था। रामकिशन ने उस साल कुछ देखा जो किसी ने नोट नहीं किया था। उसने देखा कि जिन किसानों के खेत में सुबह पानी दिया जाता था, उनके टमाटर देखने में तो ठीक थे, लेकिन उनकी जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत में ही रुक जाती थीं, जमीन में गहरी नहीं जाती थीं। इसकी वजह थी, हर सुबह पानी मिलने से जड़ को नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं रही। क्या तुम समझ रहे हो ये क्या मतलब रखता है? जब जड़ ऊपर ही रहती है तो गर्मी में वो पहली परत सूखती है, जड़ जलती है, पौधा तनाव में आता है, तभी बीमारियां आती हैं, तभी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। रामकिशन ने एक सरल प्रयोग किया, 2 क्यारियां, एक में रोज सुबह पानी, दूसरे में 3-4 दिन में एक बार गहरा पानी। 4 महीने बाद नतीजा, दूसरी क्यारी में टमाटर 35% ज्यादा, बीमारी नहीं, एक भी फफूंदनाशक नहीं डाला गया। उसने एक रिपोर्ट लिखी, 6 पन्नों की। उसमें लिखा, प्रातःकालीन दैनिक सिंचाई जड़ तंत्र को सतही बना देती है और पौधे की प्रतिरोध क्षमता को नष्ट करती है। रिपोर्ट ऊपर गई और फिर क्या हुआ? वर्मा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम हरित क्रांति के दौर में हैं। नई खाद आ रही है, नई दवाइयां आ रही हैं, किसानों को ये सब चाहिए, आपकी रिपोर्ट बाद में देखेंगे। ये उन्होंने कहा था और 2 महीने बाद रामकिशन वर्मा का तबादला हो गया, वाराणसी, दूसरे विभाग में। टमाटर से बिल्कुल अलग काम। रिपोर्ट फाइल में बंद हो गई और फाइल पर लिखा था, विचाराधीन। वो फाइल आज भी कहीं है, विचाराधीन। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था की कहानी है। 1960 और 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाई गई, ये सच है, ये जरूरी भी थी। लेकिन उसके साथ आया एक और सच, रासायनिक खाद और कीटनाशक बेचने वाली बड़ी कंपनियां। और इन कंपनियों को किसी रामकिशन वर्मा की रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, उन्हें बिकने वाली बोतलें चाहिए थीं। जब पौधा बीमार होता है, वो दवाई खरीदता है किसान। जब पौधा स्वस्थ हो जाए, कोई कुछ नहीं खरीदता। तुम समझ रहे हो ये खेल? क्या जानकारी छुपाई गई? ये सुनो। जड़ की गहराई और सिंचाई के बीच संबंध पर कम से कम 3 प्रयोग केंद्रों में काम हुआ, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। सभी ने एक ही बात कही, गहरा, कम बार का पानी जड़ को मजबूत बनाता है। लेकिन इनमें से कोई भी निष्कर्ष किसी सरकारी गाइडबुक में नहीं आया। कोई भी कृषि विस्तार कार्यकर्ता ने गांव में जाकर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसी दौर में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में कंपनियां पैसा लगा रही थीं। नई दवाइयां, नई खाद, नए उत्पाद। जो सिर्फ पानी का तरीका बदलो कहता, वो किसी के काम का नहीं था। आज भी कृषि विभाग की जो पुस्तिकाएं मिलती हैं, उनमें यह नहीं लिखा। आज भी दुकानदार यह नहीं बताता। आज भी पड़ोसी यही कहता है, रोज सुबह पानी दो। और तुम देते रहे क्योंकि तुमने यही सुना था। तुम्हारा कोई दोष नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच जानना जरूरी था, तो एक लाइक करो। रामकिशन वर्मा के लिए नहीं, वो तो चले गए, अपना काम कर गए। उनकी रिपोर्ट भले ही बंद रही, लेकिन उनकी बात सच थी। ये लाइक उस इंसान के लिए करो जो अभी तुम्हारे पड़ोस में खड़ा है, सुबह पाइप लेकर, और नहीं जानता कि वो क्या गलत कर रहा है। अब समझते हैं असल में होता क्या है जड़ के भीतर। कल्पना करो एक पंप की। तुम्हारे घर में जो हैंडपंप है, जब चलाओ तो पानी आता है, पर अगर उसे हर घंटे चलाते रहो, कभी बंद न करो, तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहां से लाना है। वो बस ऊपर से लेता रहेगा। टमाटर की जड़ बिल्कुल ऐसी ही है। जब तुम रोज सुबह पानी देते हो, जड़ को नीचे जाने की जरूरत नहीं। वो ऊपरी मिट्टी में रहती है, जहां पानी है, जहां खाना है। जमीन में गहरे नहीं जाती। इसे कहते हैं सतही जड़ तंत्र, मतलब जड़ की जड़ नहीं है। अब गर्मी आती है, ऊपरी मिट्टी गर्म होती है, 50 डिग्री से ऊपर जा सकती है धूप में। तुम्हारी जड़ उसी परत में है, वो जलती है। पौधा तनाव में आता है। तनाव में प्रतिरोध कम होता है, फफूंद आती है, बैक्टीरिया आते हैं, कीड़े आते हैं, तुम दवाई डालते हो। ये ठीक नहीं होता, क्योंकि असली समस्या तो नीचे है। और अब एक और बात, सुबह का पानी, खास तौर पर जब धूप निकलने से पहले डाला जाए और पत्तियों पर गिरे,
वो पत्तियों को भिगोता है। सुबह की ठंडी पत्ती पर ओस जैसी बूंद होती है, फिर धूप आती है। ये बूंद एक छोटे कांच की तरह काम करती है। सूरज की किरणें उसमें से गुजरती हैं और पत्ती को अंदर से जलाती हैं। जो छोटे छोटे भूरे धब्बे तुम देखते हो, वो बीमारी नहीं, वो जलन है। और ये जलन तुमने खुद की है, अपने हाथ से। ये तंत्र कहलाता है जड़ की खोज। जब पानी दूर होता है, जड़ उसे ढूंढने निकलती है। जब पानी ऊपर होता है, जड़ बैठी रहती है। इसीलिए वो किसान जिसके खेत में टमाटर अक्टूबर तक चलते हैं, वो रोज पानी नहीं देता। वो कम देता है, गहरा देता है और जड़ को खोजने पर मजबूर करता है। यही फर्क है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे बुजुर्ग को देखा है जो हफ्ते में 2 बार पानी देता हो और उसके टमाटर तुम्हारे से बेहतर हों? अब समझ आया क्यों? और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। 1965 में इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में एक किसान सिम्हा ब्लास ने एक टूटी पाइप के पास एक बात नोट की। उस टूटी जगह के पास एक पेड़ बाकी पेड़ों से बड़ा था। उसे पानी कम मिल रहा था, पर गहरा मिल रहा था। बस यही। उसी बात से टपक सिंचाई का जन्म हुआ। कम पानी, सीधे जड़ तक, गहराई तक। आज पूरी दुनिया इस तरीके से सीखती है, पर क्या यह तरीका भारत के किसान तक आया? बड़े किसानों तक पहुंचा, महंगी पाइप, सरकारी योजना, सब्सिडी। पर तुम्हारे जैसे बगीचे वाले तक नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई पाइप नहीं बेचनी। तुम्हें तो बस एक बात बतानी थी जो मुफ्त है। 2 अलग देश, 2 अलग दौर, एक ही बात। जब जड़ को खोजने पर मजबूर करो, वो गहरी जाती है। जब हर बार ऊपर से मिले, वो वहीं रुक जाती है। अब वो गलती जो 9 में से 10 लोग करते हैं, और जो करते हैं उन्हें लगता है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। गर्मी के दिन, धूप तेज है, तापमान 35 डिग्री के ऊपर। तुम देखते हो पत्तियां थोड़ी मुरझाई सी हैं, नीचे झुकी हैं। तुम सोचते हो पौधे को पानी चाहिए। तुम पानी देते हो, पत्तियां फिर सीधी हो जाती हैं। तुम खुश होते हो, बचा लिया। पर यह पत्तियों का दोपहर में झुकना, यह बीमारी नहीं है। यह टमाटर की सबसे पुरानी रक्षा प्रणाली है। जब धूप बहुत तेज होती है, पत्ती खुद झुक जाती है ताकि कम धूप उस पर पड़े, कम पानी उड़े। यह पौधे का खुद को बचाने का तरीका है। और तुम उस वक्त पानी डालते हो, गर्म मिट्टी में ठंडा पानी। जड़ें उस तापमान के झटके से सिकुड़ती हैं। छोटी जड़ें टूटती हैं, घाव बनते हैं, फूंद का रास्ता खुल जाता है। और ये सब तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि ऊपर से पत्तियां सीधी हो गई हैं। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तुम देखते हो पत्तियों पर पीले धब्बे, फूल झड़ रहे हैं, नए फल नहीं बन रहे। तुम दवाई लाते हो, ये काम नहीं करती, क्योंकि जड़ पहले से घायल है। तुम पहचान रहे हो इसे? ये तुम्हारे साथ हुआ है। तो अब क्या करें? पहला कदम, सुबह की सिंचाई का समय बदलो। अगर पानी देना है तो सुबह जल्दी, सूरज निकलने से पहले, जब मिट्टी अभी ठंडी है, या फिर शाम को जब धूप ढल जाए, करीब 6 बजे के बाद, दोपहर में कभी नहीं। दूसरा कदम, पानी देने के दिनों के बीच का फासला बढ़ाओ। रोज की जगह गर्मियों में हर तीसरे दिन, ठंड में हर 5वें 7वें दिन, और जब दो तो गहरा दो, ऐसा कि मिट्टी के 6-8 इंच नीचे तक पानी पहुंचे। क्या तुम्हें यह अजीब लग रहा है? कम पानी बेहतर पौधा, यही असली बात है। यही रामकिशन वर्मा ने 1968 में लिखा था। तीसरा कदम, पत्तियों पर पानी मत डालो। पाइप की धार सीधे जड़ के पास जाए, मिट्टी पर। पत्तियां सूखी रहें। अगर पत्तियां गीली होती हैं, फफूंद को न्योता है। चौथा कदम, मल्चिंग करो, यानी पौधे के चारों तरफ सूखी घास, पत्तियां या पुआल बिछाओ। 2-3 इंच की परत। ये मिट्टी को ठंडा रखेगी, नमी बनाए रखेगी, और तुम्हें कम बार पानी देना होगा। ये एक हरा छाता है जड़ के लिए। 5वां कदम, पहले 3 हफ्ते में थोड़ा धैर्य रखो। जब तुम पानी देना कम करोगे, पौधा पहले थोड़ा धीमा लगेगा। ये डराता है, लेकिन ये वो वक्त है जब जड़ नीचे जा रही है, पानी ढूंढ रही है, उसे जाने दो। अब इन सब बातों को एक जगह जोड़ते हैं। कम गहरा पानी, यह जड़ की पंप प्रणाली को चालू करता है। जड़ नीचे जाती है और खुद पानी और खाना खींचती है। तुम्हें हर बार पाइप लेकर नहीं जाना पड़ता। मल्चिंग, यह एक जिंदा छाता है। नीचे की मिट्टी ठंडी रहती है, नमी बनी रहती है। 35 डिग्री बाहर हो, पर पौधे की जड़ तक वो गर्मी नहीं पहुंचती। सही समय पर पानी, सुबह जल्दी या शाम को, ये जड़ को तापमान का झटका नहीं लगने देता। कोई घाव नहीं, फफूंद का रास्ता बंद। पत्तियां सूखी रखना,
ये सबसे सस्ती फफूंदनाशक है। कोई बोतल नहीं खरीदनी, कोई पैसा नहीं लगाना। और जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो कीटनाशक की जरूरत नहीं रहती, फफूंदनाशक की जरूरत नहीं रहती, विकास उत्प्रेरक की जरूरत नहीं रहती। वो 800 से 1000 रुपए जो हर मौसम में खर्च होते थे वो बचते हैं और फसल बेहतर होती है। ये कोई जादू नहीं है। ये वो बात है जो रामकिशन वर्मा ने 1968 में लिखी थी, जो इजराइल के रेगिस्तान ने सिखाया, जो तुम्हारे दादा नाना जानते थे जब दवाइयां थी ही नहीं। अब एक सवाल और इसका जवाब कमेंट में लिखो। तुम्हारे यहां इस मौसम टमाटर में क्या दिक्कत आई? पत्तियों पर धब्बे, फूल झड़ना, जड़ की सड़न, और तुम कहां के हो? राज्य लिखो। हम इन जवाबों को जोड़ रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी दिक्कत अगले वीडियो का विषय बने। और आखिरी सवाल, इस साल क्या चुनोगे? पहला रास्ता, रोज सुबह पानी देते रहो, हर मौसम दवाइयां खरीदते रहो, 800 से 1000 रुपए खर्च करते रहो और अगस्त में देखते रहो कि टमाटर फिर वैसे ही हुए जैसे हर साल होते हैं। दूसरा रास्ता, तरीका बदलो। 3 दिन में एक बार गहरा पानी, सुबह जल्दी या शाम को, मल्चिंग, पत्तियां सूखी, 50 से 60 रुपए का खर्च एक बार, और इस साल देखो फर्क। कमेंट में लिखो क या ख, और यह भी लिखो कि क्यों, क्योंकि जब तुम इसे शब्दों में कहते हो तब तुम खुद सुनते हो। ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने लिए है। मिट्टी के नीचे जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंचती, वहां एक छोटी सी जड़ अंधेरे में कुछ ढूंढती है। वो ढूंढ रही है पानी, ढूंढ रही है खाना, ढूंढ रही है एक रास्ता। जब तुम हर बार ऊपर से सब कुछ दे देते हो, वो रुक जाती है, लेकिन जब तुम उसे खोजने पर छोड़ते हो, वो गहरी जाती है। और एक पौधा जिसकी जड़ गहरी है, वो गर्मी में नहीं झुकता, बीमारी से नहीं टूटता, दवाइयों का मुंह नहीं ताकता। जब तुम पानी का तरीका बदलते हो, तुम सिर्फ पाइप की दिशा नहीं बदलते, तुम पौधे को वो आजादी देते हो जो उसे हमेशा चाहिए थी, खुद जीने की, खुद खोजने की। ताकत दवाइयों की बोतल में नहीं है, ताकत उस जड़ में है जो तुमने गहरी जाने दी। जड़ याद रखती है, उसे याद करने का मौका दो।